हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल प्लैनेट। आज इस वीडियो में हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अगर हम लोग रिडक्शन के हिसाब से चलते हैं, जो सीबीएसई ने रिडक्शन किया है, तो उसमें एक ही टॉपिक रिड्यूस हुआ है, वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, उसको यूज करना भी इतना पॉसिबल है नहीं, बच्चे वैसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं उस मेथड में। तो वो तो रिड्यूस किया, अच्छा है। और उसमें प्रॉब्लम सम्स भी इस बार क्वाड्रेटिक से नहीं आने वाले आपके एग्जाम में। ठीक है, तो बेसिकली आज जो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वो करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। इससे आगे जब भी हम लोग फ्यूचर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, मुझे रूट्स फाइंड करना होगा, तो नॉर्मली हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ ही भागते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि ज्यादा सोचना नहीं पड़ता मैं कौन सा फैक्टराइजेशन मेथड करूं, क्या करूं, ये करूं। डायरेक्टली ए बी सी की वैल्यू निकालो, डायरेक्टली पुट करो, आपको दोनों रूट्स मिल जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो सिंप्लीफाइड जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वेशन का, वो क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और 0 नहीं रहेगा तो भी चलेगा, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब मैं बात करूंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है मेरा, तो रूट्स क्या होंगे इस इक्वेशन के, हमेशा जो रूट्स मिलेंगे मुझे क्या मिलेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या हो गया मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्या बन गया मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। प्लस के साथ जो एक आंसर आएगा वो मेरा एक रूट होगा, माइनस के साथ जो आंसर आएगा वो मेरा दूसरा रूट होगा। ठीक है, दूसरा रूट होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें और एक चीज है, इस फॉर्मूला को मैं ऐसे भी लिखता हूं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी। ठीक है, अब ये डी क्या है वो मैं आपको बताता हूं, अपॉन 2a। ठीक है, तो जब भी मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा ना, तो बहुत से टाइम पर ऐसे आते हैं कि मुझे रूट्स मिलते नहीं है, नो रूट्स का भी एक ये होता है। तो अगर नो रूट्स होगा तो उसे आगे सॉल्व करने में कोई फायदा ही नहीं है, मुझे वहीं पर आंसर छोड़ना पड़ेगा। तो नो रूट्स कैसे चेक करेंगे, हमेशा जो डी होगा, d शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर ये d शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तभी मैं आगे रूट्स फाइंड करूंगा, क्योंकि या तो रियल रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, ठीक है, और इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, अलग अलग रूट्स हो सकते हैं और कभी कभी रूट सेम भी होते हैं, सेम रूट्स भी होते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू 0 होगा तो डेफिनेटली मेरे जो दोनों रूट्स होंगे वो सेम होंगे, और अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। बट अगर लेस देन 0 होगा तो मुझे सॉल्व ही नहीं करना, क्योंकि वो नो रूट्स होंगे। ठीक है, उसमें मैं रूट्स फाइंड ही नहीं कर सकता। तो हमेशा हमें ये याद रखना होगा, सबसे पहले मुझे डी फाइंड करना होगा। डी का वैल्यू फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा तो ही मैं आगे सॉल्व करूंगा, नहीं तो सॉल्व नहीं करेंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। नो रूट्स है, क्यों सॉल्व करना आगे, क्यों टाइम वेस्ट करना। ठीक है, चलिए तो एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल्स लिखे हैं, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे आएगा देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सिंपल फॉर्म में करने के लिए मैं क्या करूंगा, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 5 नहीं लेना, सॉरी, c इज इक्वल टू क्या होगा मेरा आंसर 5। अगर ये RHS में होता तो मुझे LHS में लेना होगा, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस चाहिए। मेरे जो इक्वेशन होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। सबसे पहले d फाइंड करें, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है, 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू c क्या है 5। ठीक है, 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 4 16, 16 इंटू 5 कुछ भी हो, आंसर जो होगा मेरा माइनस में आएगा। आंसर जो होगा वो माइनस में आएगा, इसका मतलब d इज लेस देन 0। ठीक है, हेंस नो रूट्स, यहां पर मुझे कोई भी नो रूट्स नहीं मिलेंगे, आगे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 16 इंटू 5 80 आएगा, 80 माइनस 9 माइनस 71 आंसर आ रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मेरा 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हुए हम लोग देखते हैं इसमें b क्या आता है, d क्या आता है। ठीक है, वापस से मैं वही लिखूंगा, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 5, c इज इक्वल टू 2, d क्या आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर क्या है माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 3c क्या है 2। 25 माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस ही होगा ना, माइनस 4 3 12, 12 2
24 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब डिस्टिंक्ट रूट्स, मेरा जो आंसर आएगा वो दोनों अलग अलग आंसर आने चाहिए, ठीक है। अब फॉर्मूला में पुट करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस रूट टी क्या है 1, माइनस बी क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस बी क्या है ऑलरेडी -5 है, प्लस रूट ऑफ 1, ठीक है। 2 इंटू 3 6, ठीक है। 5 प्लस 1 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1, मतलब इसका मतलब मेरा एक रूट क्या है 1। दूसरा रूट क्या होगा, अगर माइनस पुट करता हूं तो माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, माइनस इंटू माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 6, ठीक है, अपॉन 6। यहां क्या आ जाएगा, प्लस 5 माइनस 1 4 अपॉन 6। दूसरा रूट क्या आ जाएगा मेरा 2 अपॉन 3, इसका मतलब मुझे दो डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रहे हैं, ठीक है। दो डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रहे हैं, इक्वल रूट्स। अगर 0 आता तो, लेस देन 0 है तो नो रूट्स, अगर ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसे ऐसे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं। सिर्फ रूट होने की वजह से थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस कुछ एक्सरसाइज 4.3 के। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मुझे इसके रूट्स फाइंड करना है, हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करेंगे। सबसे पहले इसका डी फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर क्या है -7 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी क्या है 3, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर 49 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। इसका आंसर क्या आएगा 5 25 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ टी इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जो मेरा आंसर आएगा वो दो डिस्टिंक्ट रूट्स आने चाहिए, ठीक है। दोनों आंसर जो होंगे वो अलग अलग आने चाहिए। पहले फॉर्मूला पुट करते हैं, माइनस बी प्लस रूट ऑफ डी अपॉन 2। फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो होगा वो प्लस का पुट करूंगा, माइनस बी क्या है -7 आएगा, ठीक है, और प्लस रूट ऑफ 25। अब ये मुझे लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये रूट में है, अपॉन 2 इंटू ए क्या है 2 4, ठीक है। अब देखिए 7 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 रूट ऑफ 25 प्लस 5, ठीक है। रूट ऑफ 25 क्या होता है 5, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4। अब ये क्या हो गया 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12 अपॉन 4। पहला रूट क्या आ गया मेरा 3, पहला रूट क्या आ गया 3। दूसरा रूट चेक करते हैं। अब फॉर्मूला क्या हो गया माइनस बी माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a। माइनस क्या है माइनस इंटू -7 प्लस सॉरी यहां पर क्या आएगा माइनस रूट ऑफ 25 अपॉन 2 इंटू 2, ठीक है। 7 यहां पर क्या आ जाएगा -5 अपॉन 4, 7 माइनस 5 2 अपॉन 4। इसका मतलब जो दूसरा रूट होगा वो क्या आएगा 1 अपॉन 2। इसका मतलब एक रूट है मेरा 1 अपॉन 2, दूसरा रूट है 3। ये क्या हो गया मेरे आंसर डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। अब चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर क्या आएगा 4√3, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसमें रूट है, ठीक है। इतना भी मुश्किल नहीं है बट थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। माइनस 4 इंटू ए क्या है 4c क्या है 3, ठीक है, 4√3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, √3 इंटू √3 क्या आएगा 3, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 क्या होता है इसको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करेंगे। √3 इंटू √3 3, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 क्या होगा 48 माइनस 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 48, ठीक है, इज इक्वल टू 0। डी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब सॉल्व तो करना है हमें, बट जो आंसर आएगा वो मेरा दोनों आंसर क्या आने चाहिए सेम। ये चीज याद रखना हमेशा, जो आंसर आएंगे वो दोनों सेम आएंगे क्योंकि रूट के अंदर तो 0 रहेगा, प्लस करे माइनस करे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों आंसर क्या होंगे सेम। देखिए कैसे करना है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी लूंगा मैं डायरेक्टली, क्यों क्योंकि ये 0 है 2a। माइनस बी क्या है -4√3 प्लस और माइनस रूट ऑफ 0, यहां पर डायरेक्टली मैं 2a लिखता हूं, 2 इंटू
4, 2 इंटू 4 प्लस माइनस 0, ये जो पार्ट रहेगा इसकी जरूरत ही नहीं है ना मुझे, इसकी क्या जरूरत है, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, आंसर क्या आएगा -√3/2 -√3/2, जो दोनों रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ये क्या होगा मेरा आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.4, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.4 में नॉर्मली है क्या, ठीक है, जो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट से आगे बढ़ने से पहले हमें पता चल जाता है कि रूट्स कौन से हैं। तो 3 टाइप्स के रूट्स होते हैं, ये तो हमें पता है, डिस्टिंक्ट रूट्स, इक्वल रूट्स और नो रियल रूट्स। तो नॉर्मली 1 या 2 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आता है कि फाइंड करो कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स, अगर नेचर ऑफ रूट्स डिस्टिंक्ट और इक्वल होगा तो फाइंड द रूट्स, ठीक है। तो ये ऐसा भी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन में ही पूछा जाता है कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ द रूट्स के लिए भी हमें वहां पर मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर नो रियल रूट्स होंगे तो आगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे नहीं, बट अगर ये दोनों रूट्स होंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्या कहता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट, इसका मतलब b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो वो क्या होगा, डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर b² - 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो वो होता है इक्वल रूट्स, और d लेस देन 0 आता है, इसका मतलब अगर आंसर माइनस में आ जाता है तो वो क्या होगा हमारा नो रियल रूट्स, इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। इसका मतलब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे नहीं। तो चलिए इसके बारे में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके लिए ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x² - 3x + 5 = 0, ठीक है। एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ये क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले फाइंड क्या करेंगे, d की वैल्यू क्या है, b² - 4ac, इसका मतलब b² क्या होगा, -3 होल स्क्वायर -4 × 2 × 5, डेफिनेटली इमेजिनरी रूट ही है, ठीक है। ये क्या हो गया 9 - 4 2 8 8 5 40, इसका मतलब आंसर क्या आ गया -31 विच इज लेस देन 0, इसका मतलब हम लोग आंसर क्या होगा, नो रियल रूट्स। इसको हम लोग आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ये क्या हो गया मेरा आंसर। चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पे जाते हैं तो क्वेश्चन क्या है, 3x² - 4√3x + 4, रूट है, घबराना नहीं है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। सबसे पहले d की वैल्यू फाइंड करते हैं कि आगे सॉल्व करने की जरूरत है या नहीं, ठीक है। d = b² - 4ac, b² की वैल्यू क्या होगी -4√3 होल स्क्वायर, ठीक है, -4 × 3 × 4 16, -4 × -4 16, √3 × √3 3, 16 × 3 48, -4 3 = 12, 12 4 = 48, 0। क्या आ गया आंसर, d = 0, इसका मतलब इक्वल रूट्स। अब जो मैं आंसर सॉल्व करूंगा उसका एक ही आंसर आएगा, बट रूट्स क्या फॉर्म करेंगे, 2। कैसे सॉल्व करना है, -b ± √d अपॉन 2a, -b क्या होगा -4√3 ± √0 अपॉन 2a, यहीं पर ले लेता हूँ 2 × 3, क्योंकि ये क्या होगा, इसकी मुझे जरूरत ही नहीं है, 0 है ना, कोई जरूरत नहीं है मुझे इसकी। क्या हो गया 2 -2 × √3 अपॉन 3, 3 को मैं क्या लिखता हूँ, √3 × √3 लिखता हूँ, इसका मतलब आपको भी इजीली समझ आ जाएगा। कैंसर, आंसर क्या हो गया -2 अपॉन √3 -2 अपॉन √3, क्या हो गया ये मेरा आंसर, एक ही रूट है बट वो इक्वल रूट्स है, 2 रूट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, समझ में। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें कि हमें पता चलेगा डिस्टिंक्ट रूट्स कैसे सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3। पहले इसमें चेक करेंगे हम लोग, d = b² - 4ac, ठीक है, -6 होल स्क्वायर -4 × a क्या है 2c क्या है 3, 36 -4 2 8, ठीक है, 4 2 8 8 3 24,
ठीक है, 8 3 24, 36 माइनस 24 आंसर क्या आएगा 12। आंसर क्या आएगा 12। डी इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब डिस्टिंक्ट रूट से हम लोग सॉल्व करेंगे, आंसर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस बी प्लस रूट ऑफ डी अपॉन 2a। पहले इसके लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा चेक करते हैं। माइनस माइनस 6 प्लस रूट ऑफ 12, 2 इंटू 2 6। रूट 12 का क्या होता है, अगर हमें सॉल्व करना है इजीली, रूट 12 का आंसर क्या होगा देखिए 12 2 6 2 3 3 1 जा। इसका मतलब आंसर क्या होगा 2√3। इसको मैं क्या लिखूंगा 2√3 के फॉर्म में लिखूंगा, प्लस 2√3 अपॉन 4। इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं 2 ले सकते हैं, 3 प्लस बचेगा क्या √3 अपॉन 4। तो ये क्या आ गया 3 प्लस √3 अपॉन 2। इन दोनों में से भी कॉमन ले सकते हैं हम लोग। क्या कॉमन लेंगे √3, यहां पर क्या आएगा √3 प्लस 1 अपॉन 2। ये क्या होगा मेरा फर्स्ट रूट। ठीक है, ये क्या है मेरा फर्स्ट रूट। ठीक है, अगर ऐसे रखना है तो ऐसे भी रख सकते हैं। वैसे इसमें हमारे कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होने वाले, मैंने सिर्फ आपको एक सिंपल फॉर्म में बताया। ठीक है, यहां पर रखोगे तो भी चलेगा, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। माइनस बी माइनस √t अपॉन 2a, माइनस माइनस 6 माइनस √12 अपॉन 2 इंटू 2 4। ठीक है, 2 इंटू 2 4। 6 माइनस 2√3 अपॉन 4। वापस वही हो गया, 2 कॉमन लेंगे हम लोग, 3 माइनस √3 अपॉन 4। ये क्या आ गया 3 माइनस √3 अपॉन 2। ये क्या हो गया मेरा सेकंड रूट। ये क्या हो गया मेरा फर्स्ट रूट। इसको हम लोग इस वे में भी लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। ये क्या हो गया 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं 2 या 3 मार्क्स के आते हैं। नेचर फाइंड करो, उसके बाद अगर डिस्टिंक्ट और इक्वल होंगे तो उसके रूट्स भी फाइंड करो। ठीक है, तो देखा जाए तो इस चैप्टर में मेन टॉपिक यही है, एक तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, दूसरा नेचर ऑफ रूट्स। क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर वर्ड प्रॉब्लम्स तो कैंसिल आउट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगा होगा, कोई भी डाउट्स होंगे तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो अगर आपको डाउट्स सबके एक जैसे डाउट्स है तो डेफिनेटली मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। आगे के जो चैप्टर्स अभी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बाकी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, वो भी हम लोग बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे, ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे।